नमस्कार, जोहार। मैं हूँ प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूँ माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आपके लिए जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं कई सारे झारखंड जीके के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करूँगा। उसके बाद धीरे-धीरे जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी पूरा बता दूँगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ माइक्रो स्टडी सेंटर में और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करने के बाद उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ता रहे। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रांची के कुछ मंदिरों को और रांची के उन मंदिरों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। आज 5 मंदिर को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कई सारे मंदिर को झारखंड के देख लिए थे। उसमें से रांची में कम से कम 10 मंदिर है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो हम लोग आज जगन्नाथ मंदिर से शुरू करेंगे। ओके दोस्तों। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर हमारा जो राजधानी है झारखंड की, वहाँ रांची में स्थित है। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 को ठाकुर एनी शाह द्वारा कराया गया। ठाकुर एनी शाह नागवंशी राजा राम शाह के चौथे पुत्र थे। देखिए, यह हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ओके, नागवंशी शासन व्यवस्था में आप देखिएगा, राजा राम शाह को मैंने अच्छे से बताया है, जिसमें 4 पुत्र हैं। उसमें से ठाकुर एनी शाह को जो है एक क्षेत्र दे दिया जाता है, जहाँ से ये अपना शासन चलाते हैं। ये राजा बन के नहीं, बल्कि एक सेनापति और सैनिक की तरह ही ये अपने आप को ट्रीट करते हैं नागवंशी शासन में। लेकिन खुद से एक अलग क्षेत्र इसको दिए जाने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम कराए, जिसमें सबसे पहला मंदिर का निर्माण जो है 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह ने कराया था। ओके, इस मंदिर में बाबा जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम, इन तीनों की मूर्तियाँ हैं, ठीक है? 3 पर्सन हैं, बाबा जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ स्थापित है। इन प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित बंशीधर की मूर्ति भी रखी गई है, जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त किया था। समझ गए ना? कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन नागवंशियों ने मराठाओं को कुछ क्षेत्रों से हराकर भगा दिया था। तो उसी के उपलक्ष्य पे उसको वंशीधर यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसको मिला था और उसको विजय चिन्ह के रूप में मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, जगन्नाथ मंदिर में। ओके, यह मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा से मेल खाता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा से मेल खाता है। उसी बेस पे ये मंदिर को बनाया गया था। जो रथ यात्रा हमारा जगन्नाथ मंदिर पुरी में निकाला जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज़ बनाया गया है। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ पर भी विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये रहा आप लोगों का जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठाकुर एनी शाह के द्वारा 25 दिसंबर 1691 ईस्वी को मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि नागवंशी राजा राम शाह के चौथे पुत्र थे। इस मंदिर का निर्माण जो है पूरी उड़ीसा के तर्ज पे बनाया गया है तथा इसमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं सूर्य मंदिर को। ठीक है, सूर्य मंदिर, ये देखिए, ये सूर्य मंदिर बहुत फेमस मंदिर है।
ओके। इस इसको इसमें 2 पॉइंट आपको पूरा याद रखना है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हो गया कि सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? तो रांची में है। और रांची में कहाँ पर है? रांची टाटा राजमार्ग बुंडू में है। ठीक है? ये बुंडू वाला वर्ड याद रखिएगा, बुंडू में। बुंडू रांची में सूर्य मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है? पत्थर पर लिखी कविता। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको जो संगमरमर से बनाया गया दोस्तों, वो धूप खिलने पे जो है ना काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो इसलिए इस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं। ठीक है? उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा प्रतीत होता है, उसमें आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा किस मंदिर को दिया जाता है? सूर्य मंदिर को दिया जाता है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है। ठीक है? सूर्य भगवान की आकृति जो है, सूर्य रथ आप देखे होंगे, आगे घोड़ा रहता है, फिर घोड़े को टाँगते हुए लगाम, और इधर बीच में बग्घी जो होता है उसमें सूर्य भगवान स्थापित होते हैं। ठीक है? उसी तर्ज पे यहाँ पर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण रांची के एक संस्था ने किया था जिसका नाम है संस्कृति विहार, तथा इसके शिल्पकार कौन थे? SRN कालिया। क्या है? SRN कालिया। तो सूर्य मंदिर से रिलेटेड इतना ही पॉइंट्स को आप याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है और एक इम्पोर्टेंट मंदिर जिसका नाम है देवड़ी मंदिर। ठीक है? देवड़ी मंदिर रांची। तो यह मंदिर तमाड़ रांची में स्थित है। कहाँ पर है? तमाड़ रांची में स्थित है। यहाँ 16 भुजी माँ दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की गई है जो काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। माँ दुर्गा यहाँ शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर विराजमान है, यानी कि कमलासन इसको यहाँ पर माँ दुर्गा को मिला हुआ है। दुर्गा माता की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति और इसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। ओके, यानी कि दुर्गा माता मान लीजिए यहाँ पर है, उसके ऊपर में आपका शिव की मूर्ति लगा दी गई है, और उसके ऊपर में जो है आपका बेताल बाबा का तस्वीर लगाया गया है। ठीक है? समझ गए बात? यहाँ लिखा था नहीं सही थे। ओके, बेताल। ओके, इसमें अन्य मूर्तियां भी स्थापित है जिसमें इम्पोर्टेंट है माता सरस्वती, माता लक्ष्मी तथा कार्तिक व गणेश भगवान की मूर्तियां। परंपरा के अनुसार यहाँ 6 दिन जो है पाहन आदिवासी व 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है। यानी पूरे सप्ताह में 7 डेज हुआ, इस 7 डेज में केवल 1 दिन जो है ब्राह्मण जो है वो पूजा करते हैं, और बाद बाकी 7 डेज हमारे जो आदिवासियों का पारंपरिक व्यवस्था है पाहन, है ना, जो कि पंचायत में आप पढ़े होंगे, बहुत सारे हमारे पंचायत होता है जो आदिवासियों का पंचायत है, वहाँ पाहन जो है पुजारी होता है, उन्हीं के द्वारा ये चीज़ पूजा यहाँ पर 6 दिन किया जाता है सप्ताह के 7 दिनों में से। दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है। जो जब दशहरा होता है, माँ दुर्गा का जब पूजा किया जाता है तो बलि देने की प्रथा है यहाँ पर। प्रथा, प्रथम नहीं, प्रथा। इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया था। ओके, केड़ा जनजाति सिंहभूम का एक केड़ा जगह का नाम है, वहाँ के जो जनजातीय प्रमुख जो था, गांव का जो प्रमुख था, है ना, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर
करों से किया गया है तथा यह चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो प्रस्तर की मूर्तियां जो होती है ना, उसी से इसका निर्माण करा गया है और इसका जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, यानी कि घर की आकृति की तरह है, चतुर्भुजाकार है। दोस्तों देखिए, ये सभी इम्पोर्टेंट मंदिर है और देवड़ी मंदिर आपको याद होगा कि यहाँ पर अक्सर जो है हमारे राज्य के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, है ना, वो अक्सर यहाँ पूजा करने जाया करते हैं और इसीलिए ये और ज़्यादा फेमस हो गया है। ओके, तो देवड़ी मंदिर रांची जो कि तमाड़ में है। ठीक है दोस्तों, आप आने वाले जेपीएससी या जेएसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अब मेरा वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए। आपको एक एक टॉपिक झारखंड जीके का कवर करा दिया जाएगा, जो किसी भी झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी सब्जेक्ट का रहता है। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं और एक मंदिर है रांची में, राधा वल्लभ मंदिर। ओके, इसका नाम पे ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम ही इम्पोर्टेंट है। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, राधा वल्लभ मंदिर, इस मंदिर का नाम एक्चुअल में अभी जो जाना जाता है वो इस नाम से जाना जाता है। देखिए, राधा वल्लभ मंदिर को राम सीता मंदिर कहते हैं। ठीक है, राम सीता मंदिर कहते हैं। वहाँ आप जाइएगा तो राम सीता मंदिर ही बोलेगा, राधा वल्लभ मंदिर को। ओके, अब ये रांची के किस जगह पे है? ये रांची के चुटिया नामक जगह पे है। ओके, चुटिया नामक जगह पे है। चुटिया आपको पता है पहले नागवंशियों का राजधानी भी हुआ करता था। अब इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में कराया था। देखिए, उधर हमने देखा पहले क्या, जगन्नाथ मंदिर को 1691 ईस्वी में बनाया था। और कौन बनाया था? एनी शाह ने बनाया था। और इनका जो वो चौथे पुत्र थे। ओके, चौथे पुत्र थे, उन्हीं ने बनाया था, राइट, एनी शाह ने। और यहाँ क्या देख रहे हैं, रघुनाथ शाह ने भी इस मंदिर का निर्माण कराया था, राम सीता मंदिर का, जिसको राधा वल्लभ मंदिर भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मंदिर का जो प्रथम पुजारी है वो हरिनाथ थे और ये एक मराठा ब्राह्मण थे, एक मराठा ब्राह्मण थे। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को तराश कर किया गया है, पत्थरों को तराश कर किया गया है। यह मंदिर पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर था। पहले इसका नाम राधा वल्लभ मंदिर था, अभी राम सीता मंदिर कहा जाता है। इसका प्रमाण मंदिर के ऊपरी मंजिल में कृष्ण की रामलीला करती मूर्ति से मिलता है। इस मंदिर के ऊपरी एक मंजिल है, उस मंजिल में जाएंगे तो वहाँ पर कृष्ण की रामलीला करती मूर्ति स्थापित है। ओके, 26 जनवरी 1898 ईस्वी को मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। अब ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुंडा उलगुलान जब चल रहा था 1898 ईस्वी में, तो बिरसा मुंडा, जिसको बिरसा भगवान भी कहते हैं हम लोग, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी और उनका दर्शन किया था और अपना जो उलगुलान है उसको और बढ़ावा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं और एक मंदिर हमने लिया है आज के डेट में। यह है मदन मोहन मंदिर, जो कि रांची के बोड़ैया कांके में स्थित है। ठीक है, रांची के बोड़ैया कांके में स्थित है। मंदिर का नाम है मदन मोहन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी जो है 1665 ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में ही किया गया था और उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और इसका जो शिलान्यास किया गया था 1665 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पक्ष के 10वीं को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 14,001 रुपया खर्च हुआ था, उस समय के अनुसार बता रहा हूँ। तो आज की डेट में सोचिए इसका कितना लागत हो सकता है। इस मंदिर के शिल्पकार का नाम क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध
तथा निर्माता का नाम लक्ष्मी नारायण तिवारी, जो कि मैं तो पहले ही इसको बता दिया। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जिसके कारण यह मंदिर लाल दिखाई पड़ता था। कैसा दिखाई पड़ता था दोस्तों? लाल दिखाई पड़ता था। परंतु अभी आप जाएंगे तो आपको लाल नहीं दिखाई देगा, क्योंककि इसको सफ़ेद रंग से रंग दिया गया है, पुताई कर दिया गया है। मंदिर के निर्माण में लगभग 14 वर्ष लगे थे, 1665 से 1682 ईस्वी के बीच। इस मंदिर में सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है। तो मदन मोहन, ये हमारा मोहन भगवान किसको बोला जाता है? कृष्ण भगवान को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण जब हैं तो राधा तो रहेंगे ही, तो आप समझ लीजिए। ओके, अतः इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? राधा कृष्ण मंदिर भी कहते हैं इसको। किसको? मदन मोहन मंदिर को राधा कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? राधा वल्लभ मंदिर है, राधा वल्लभ मंदिर, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? राम सीता मंदिर। ओके, राम सीता मंदिर, जो कि चुटिया रांची में था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में पुजारी के अलावा किसी का भी प्रवेश निषेध है। यहाँ पर गर्भगृह में केवल पुजारी जाता है और किसी को नहीं जाने दिया जाता है। तो फिर लोग भगवान का दर्शन कैसे करते हैं? उसकी भी व्यवस्था की गई है। साल में एक बार जो होली का दिन होता है, उस दिन श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दक्षिणी द्वार के चबूतरे में लाकर स्थापित की जाती है, जहाँ पर सभी लोग अमीर गुलाल के साथ होली खेलते हैं। और इस होली को यहाँ पर क्या कहा जाता है? फटगोल कहा जाता है। तो आज के क्लास के लिए ये 5 मंदिरों का विवरण मैंने दिया है। आज का क्लास मैं यहीं तक रखूँगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा माइक्रो स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कल मैं फिर लेकर आऊँगा और मंदिरों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद।